फिर खुद ब खुद पता चलता है कि नहीं यार हम किस सोसाइटी का पार्ट है, ठीक है ना। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू, मैं आप सबका वेलकम करना चाहता हूँ हमारे आज के सेशन के अंदर, ठीक है ना। आई होप कि बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे, बिकॉज सभी लोग हमारे बैच का ही पार्ट है, तो मुझे इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आज पता है ना सबको कि किसके रिगार्डिंग आज का सेशन होने वाला है। एनी गेसेस? आप सबको पता है कि किसके रिगार्डिंग सेशन होने वाला है, जरा गेस करिए। एंड गेस के साथ साथ जितने भी पार्टिसिपेट्स यहाँ पे है जो अभी 2cc के प्रोसेस में है, ठीक है ना, जो अभी 2cc के प्रोसेस में है, टाइप यस। जो भी 2cc के प्रोसेस में है, जिनका अभी 2cc कंप्लीट नहीं हुआ है, टाइप यस। जिनका अभी 2cc कंप्लीट नहीं हुआ है, क्या बात है, ठीक है, गुड गुड गुड। ठीक है, यानी कि बहुत सारे पार्टिसिपेट्स ऐसे हैं जिनका अभी 2cc का प्रोसेस नहीं हुआ है, ठीक है ना। क्या बात है। ओके, ग्रेट ग्रेट। एंड एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, कल के ही सेशन में हमारे साथ एक पार्टिसिपेट थी जो कल के सेशन में एज ए प्रेफर्ड कस्टमर थी, लेकिन आज के सेशन में एज एन असिस्टेंट सुपरवाइजर है। तो मैं सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हर एक पर्सन, हमारे साथ एक मैम कनेक्टेड है, अस्मा जी, ठीक है ना। तो उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, उन्होंने आज अपना 2cc लेवल कंप्लीट करा है। कल वो एज ए प्रेफर्ड कस्टमर थे, लेकिन आज उन्हें अपना 2cc लेवल कंप्लीट करा है। तो सारे के सारे पार्टिसिपेट्स, ठीक है, थोड़ा सा जोर लगा लो, थोड़ा सा जोर लगा लो। कॉन्ग्रेचुलेशन टू अस्मा, हमारी न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर। विश यू ऑल द बेस्ट एंड विश यू फॉर योर सक्सेस, ठीक है ना। ओके जी, थैंक यू सो मच। तो स्टार्ट कर लेते हैं। बिल्कुल आप लोगों के पास पोस्टर आ चुका होगा। जो आज का सेशन होने वाला है, वो सेशन होने वाला है प्रोड रिकमेंडेशन पे, है ना। एंड ये जो सेशन है, ये सेशन इम्पोर्टेंट है असिस्टेंट सुपरवाइजर्स के लिए जिन्होंने अपना 2cc लेवल कंप्लीट करा है। एंड जो लोग इस जर्नी में है, ठीक है ना, जो लोग इस पे काम कर रहे हैं कि हमें 2cc लेवल कंप्लीट करना है, ठीक है ना, तो कैसे करें वो 2cc लेवल। एंड जो हमारे पास कल जाके प्रोड्स आएंगे, उनको हम रिकमेंड कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो आज का जो सेशन रहेगा, आज का सेशन इस पे रहेगा, ठीक है ना। एक और रिक्वेस्ट आपसे, अगर अभी आपने अपना फोन साइलेंट मोड पे नहीं रखा है, मैं साइलेंट मोड नहीं बोलता, मैं डायरेक्टली बोलता हूँ DND मोड, ठीक है ना। डायरेक्टली आप DND मोड पे डाल दीजिए, डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे डाल दीजिए। आपके पास डायरी होना चाहिए, पेन आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। एंड एट द एंड ऑफ द सेशन, जो भी आप नोट्स बनाएंगे, जो भी आपके कंसर्न सीनियर्स है, जो भी आपके कोऑर्डिनेटर्स है, इस सेशन के नोट्स आपको अपने कोऑर्डिनेटर्स को सेंड करने हैं, ठीक है कि नहीं है। बिकॉज हम लोग, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ इस सेशन को डिलीवर करने के लिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आप भी इसको बेस्ट तरीके से अटेंड कर पाओ, ठीक है ना। हुआ क्लियर? तो रेडी हो आप? हमारे साथ अभी अप्रोक्सीमेटली बहुत सारे पार्टिसिपेट्स हैं, है ना। छोटी सी एक एक्टिविटी कर लेते हैं, जो हमारे रीत रिवाज है ना, साकिब सर की। थोड़ी सी एक एक्टिविटी कर लेते हैं। हमारे चैट बॉक्स में 100 मैसेजेस आनी चाहिए, 100 मैसेजेस आनी चाहिए, तब जाके मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। मैं अपना चैट बॉक्स क्लोज कर रहा हूँ। जब तक मुझे चैट में 100+ चढ़ेगा ना, तो हम स्टार्ट कर लेंगे। आप थोड़ा सा दिखा दो कि आप लोग कितने एक्साइटेड हो। अभी जस्ट मुझे 5 मैसेजेस आई है बस। आप लोग कितने रेडी हो, कितने आप एक्साइटेड हो सुनने के लिए? रिकमेंडेशन का प्रोसेस थोड़ा बहुत वार्म अप कर लेते हैं, थोड़ा बहुत वार्म अप कर लेते हैं। अभी जस्ट 20 ही मैसेजेस आए हैं बॉस। 20! आप टीम फायर 64 के पार्ट हो। टीम फायर, ये जो पर्सन होते हैं ना टीम फायर के, उनके दिल में आग होती है, उनके जुबान पे आग होती है, उनकी धड़कन में आग होती है। आधों के हाथ नहीं चल रहे, आधे ऐसे बैठे हुए हैं, ऐसे। आधों के हाथ नहीं चल रहे हैं, थोड़ी चलेगा, आपको हाथ चलाना पड़ेगा। जस्ट 59, 60 मैसेज आ चुकी है, 70 मैसेजेस। क्या बात है, 75। अभी बस बस बस, जस्ट जस्ट कुछ ही पेंडिंग है, कुछ ही पेंडिंग है। 80 मैसेजेस, 80। अभी जस्ट 20 है, 20 अभी भी है। 85। थोड़ा जोर दिखा दो, जलवा दिखा दो। 90। क्या बात है, क्या बात है, ये हुई ना बात। ओके जी, 99, 100, गुड। थैंक यू सो मच, ठीक है। चले जी, हो गया वार्म अप। आप फोकस करते हैं मीटिंग पे, बस 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 बस, आप फोकस करते हैं मीटिंग पे, ठीक है ना। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, हम डायरेक्टली जो है मैं अपनी प्रेजेंटेशन शेयर कर देता हूँ, ठीक है। जस्ट गिव मी सेकंड। एंड एक बारी मुझे कंफर्म कर देना क्या मेरी स्क्रीन आ रही है कि नहीं आ रही। आई होप कि आ रही होगी स्क्रीन। आ रही है ना स्क्रीन? जी, बिल्कुल जी, ओके, ठीक है। तो चले जी, स्टार्ट कर लेते हैं। दिस साइड बिलाल मीर, है ना। एंड इस कॉन्सेप्ट पे एक लेवल है, सुपरवाइजर लेवल, उस पर काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। बाय प्रोफेशन बीटेक स्टूडेंट हूँ, आपको पता ही है। आगे बात करते हैं, हाउ टू क्वालिफाई असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल।
आपको अपना 2CC लेवल क्वालिफाई कैसे करना है, कैसे हम आगे रिकमेंडेशंस करेंगे, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक से समझते हैं, थोड़ा रिकनेक्ट कर लेते हैं, ताकि जब हम रिकनेक्ट कर लेंगे जो हमारी आगे वाली चीजें होंगी वो प्रॉपर तरीके से हमारे लिए आसान हो जाएंगी, ठीक है ना। आप लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करी होगी, है ना, जो आपकी मिनिमम वाली बिलिंग होती है वो आपने कंप्लीट करी होगी। आपके पास एक 12 डिजिट की आईडी होगी, आप हर किसी के पास कंपनी की तरफ से आई होगी आपको मेल में, है ना, अपना अपना यूनिक आईडी होती है, ठीक है ना। अब जब आपने आईडी बना ली, आपने बिलिंग करी, आपका एक बेसिक सा अभी एक रैंक है, ठीक है ना, बेसिक से भी एक लेवल है फॉरएवर में, जिस लेवल को कहा जाता है फॉरएवर प्रेफर्ड कस्टमर। क्या? फॉरएवर प्रेफर्ड कस्टमर। अब फॉरएवर प्रेफर्ड कस्टमर का क्या बेनिफिट है? फॉरएवर प्रेफर्ड कस्टमर का एक ही बेनिफिट है, जो भी आप फॉरएवर लिविंग से इस लेवल पे अपने लिए कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो, तो उस पे आपका क्या होता है, अप टू 5% का डिस्काउंट होता है, जो भी आप प्रोवाइड करते हो इस लेवल पे आप ऑर्डर करते हो। हुआ क्लियर कि नहीं हुआ क्लियर? अब 2CC करने का क्या बेनिफिट होता है, थोड़ा सा उस पर ध्यान देते हैं। अब जब हम अपना 2CC लेवल कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना, जैसे कि अभी आप, बहुत सारे लोग हमारे इस मीटिंग में ऐसे हैं जो अभी ऐसे कस्टमर्स हैं, ठीक है ना, हमारे कस्टमर्स है। तो कस्टमर से लेके जब हम अपना 2CC लेवल कंप्लीट कर लेते हैं, देखो हमारा पहला बेनिफिट क्या होता है बॉस। पहला बेनिफिट ये चीज है कि जो अभी तक आपका डिस्काउंट 5% था, अप टू 5% था, वो सीधे आपका डिस्काउंट चला जाता है, नॉट 10%, नॉट 15, नॉट 20, नॉट 25, डायरेक्टली जो आपका डिस्काउंट चला जाता है ना, दैट इज 30%। बॉस 30% एक बड़ा डिस्काउंट होता है, 30% एक बड़ा डिस्काउंट हो, दिस इज द ब्यूटी ऑफ 2CC। अगर आज आप किसी पर्सन को प्रोडक्ट रेकमेंड करोगे, आपको जस्ट 5% ही बेनिफिट है, लेकिन लेकिन जब आप अपना 2CC लेवल कंप्लीट करोगे, उसके बाद अगर आपने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करा अपने लिए, आपको किसी को देना है, आपको जो बीच में जो बेनिफिट है ना, दैट इज 30% प्लस 5% कैशबैक एंड रेफरल इनकम, जिसको हम एक्टिव इनकम बोलते हैं, बिकॉज वी हैव टू बिल्ड बिजनेस हियर, हमें अपना बिजनेस बिल्ड करना है। आपके थ्रू जितनी भी सेल जनरेट होती है 2CC कंप्लीट के बाद, कंपनी आपको डायरेक्टली 25% का बोनस देती है। मिसाल के तौर पर अगर आपने डायरेक्ट में 30,000 रुपीज की सेल जनरेट की, कंपनी आपको उसका 25% बोनस देता है। अगर आपने 60,000 रुपीज की सेल जनरेट की नेटवर्क के थ्रू, कंपनी आपको 25% का बोनस देती है 60,000 रुपीज का, ठीक है ना। एंड आप अपने घर बैठ के अपना नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। आप देखिए अभी सारे लोग आपके हम कनेक्टेड है, क्या अभी तक कोई पर्सन किसी पर्सन के साथ आमने सामने मिला बिजनेस बताने के लिए? आप मुझे बताओ, जितने भी पार्टिसिपेट्स यहाँ पे है, क्या अभी तक कोई पर्सन मिला एक दूसरे को बिजनेस बताने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे साथ डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, है ना। श्रीनगर से हो गए, बडगाम से हो गए, हंदवारा से हो गए, कुपवारा से हो गए, पुलवामा से हो गए, अनंतनाग से हो गए, है ना, कुलगाम से हो गए, हिमाचल प्रदेश से हो गए, हैदराबाद से हो गए, है कि नहीं है। लेकिन कोई भी पर्सन जो है एक दूसरे को नहीं मिला। इसी तरीके से जब आप अपना 2CC लेवल कंप्लीट कर लेते हैं, अपने घर से बैठ के आप क्या कर सकते हो, अपना नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। जितने भी फॉरएवर लिविंग के इंसेंटिव्स है, ठीक है, उनको आप क्या कर रहे हो, उनको अनलॉक कर रहे हो। एंड सबसे बढ़िया चीज, जब आप 2CC लेवल कंप्लीट कर लेते हैं ना, यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर्स है, मैं आपको लिटरली बोलूँ, ठीक है, मैं आपको लिटरली बोलूँ, जो उनकी एक्चुअल एजुकेशन है वो तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन जब यहाँ पे आए थे ना, उनकी कम्युनिकेशन स्किल, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट बिल्कुल जीरो थी। लेकिन यहाँ पे काम करने के बाद 10 दिन के अंदर अंदर, 15 दिन के अंदर अंदर, ऐसी चीजें उन्होंने सीखी है ना, जो एक MBA कोर्स में सिखाया नहीं जा रहा है। अगर आपको बाहर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स लेना है ना, 20-20, 30-30 हज़ार रुपए आपको चार्ज कर रहे हैं PD डेवलपमेंट के लिए। ऐसा है कि नहीं है? आप एग्री करो इस बात से। लेकिन यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रैक्टिकल चीजें हम आपको यहाँ पे सिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिक बेनिफिट्स है जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना। अब देखिए, अब 2CC क्यों करना है, सीधी सी बात है, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ताकि आपको पता चले कि यार हमें बिजनेस क्यों कर रहे हैं, आपको प्रॉपर विजन क्लियर हो जाएगा कि यार बिजनेस के क्या क्या बेनिफिट्स है, क्यों मुझे ये बिजनेस करना है, टू नो व्हाट यू आर रेफरिंग। आप जब अपना 2CC लेवल कंप्लीट कर लेते हो ना, आधे लोगों को लगता है कि शायद हमें कंपनी को पैसा देना है, तब जाके बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। बॉस, जो आप एक भी पैसा कंपनी को दे रहे हो है ना, उस एक पैसे के बदले कंपनी आपको उसका क्या भेज रही है, उसका प्रोडक्ट आपको भेज रही है, ताकि आपको पता चले कि आप रेफर क्या कर रहे हो, आप किसके साथ ना काम कर रहे हो।
मार्केट में बहुत सारी ऑनलाइन चीजें चलती रहती है। एक का पैसा दूसरे को, दूसरे का पैसा तीसरे को, तीसरे का पैसा चौथे को। उनको जस्ट उनका फोकस होता है रिक्रूटमेंट का, लेकिन उनको पता ही नहीं होता है कि यार हम बिजनेस किस पे कर रहे हैं। जब मैंने घर पे फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट यूज किए, जब मुझे घर पे रिजल्ट आए, तो मुझे एक चीज पता चली, बिलाल अगर तेरे घर के लिए ये प्रोडक्ट बेनिफिशियल है, तेरी फैमिली मेंबर्स के लिए प्रोडक्ट बेनिफिशियल है, सीधी सी बात है। आपको पता है ना कि हमारे में एक चीज है, हमारे इस्लाम में एक चीज है, जो आप अपने लिए पसंद करो वही आप दूसरे के लिए पसंद करो। तो कॉमन सेंस है, जब मैं घर पे प्रोडक्ट यूज करता हूँ, जब मैं खुद पर्सनली प्रोडक्ट यूज करता हूँ, मुझे बेहतर लगता है, तो मैं मुझे क्या हर्ज है मैं बाकियों के साथ शेयर ना करूँ। ठीक है, तो हमें पता चलता है कि हम रेफर क्या कर रहे हैं। टू गेन अनशेकेबल फेथ ऑन प्रूफ, वो बोलते हैं ना, अंध आंख बंद करके भरोसा करना। एग्जाम्पल आपको देता हूँ। आपको जाना है श्रीनगर से लेकर दिल्ली, आप चढ़ते हैं जहाज पे, लेकिन कोई बंदा ऐसा है आप में से जो टायर चेक करता है जहाज का? कोई बंदा आप में ऐसा है जो जहाज का इंजन चेक कर लेता है कोई बंदा आप में से? नहीं। हमें जाना है कटरा, जाना है हमें ट्रेन से, लेकिन कोई ऐसा है जो रेल की पटरी चेक कर लेता है? हम क्या करते हैं, हम आंख बंद करके जो ट्रेन का ड्राइवर होता है, जो जहाज का पायलट होता है, हम उसे भरोसा करते हैं। ऐसा है कि नहीं है? अगर एग्री करो तो प्लीज टाइप यस। ऐसा है कि नहीं है? तो इसी तरीके से जब आप कल जाके 2cc करते हो ना कंप्लीट, आपके घर पे प्रोडक्ट्स आते हैं, जब आप यूज करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपके जब रिजल्ट्स आते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आपका फेथ बढ़ता है, यार नहीं यार प्रोडक्ट तो अमेजिंग है। अदरवाइज 2cc करने से पहले बहुत सारे सवाल होते हैं। जैसे कि मैं कल मीटिंग में था, मैं देख रहा था बहुत सारे पर्सन से बोल रहे थे, सर अगर रिएक्शन हो गई तो, सर अगर ऐसा हो गया तो, सर अगर वैसा हो गया तो। लेकिन अब अगर वही पर्सन फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स खोलेगा, खुद यूज करेगा, मुझे बताओ क्या ये सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते? 100% मिल सकता है बॉस। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो यही मसला होता है कि बिकॉज कंपनी का एक बेसिक उसूल होता है, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, बिल्ड द टीम एंड कोच द टीम। दीज आर द फोर प्रिंसिपल्स इन फॉरएवर। यूज द प्रोडक्ट, आपने 2cc लेवल कंप्लीट किया, या चलो आपने बेसिक बिलिंग की, आपने खुद प्रोडक्ट यूज किया, आपको पसंद आया प्रोडक्ट, उनको शेयर करो, और शेयर करने के बाद बिल्ड द टीम, आप यही बिजनेस दूसरे तक पहुंचाओ, एंड कोच द टीम, जिस पर्सन को आपने बिजनेस में लाया उसको कोच करो, उसको ट्रेन करो। बस इतना सा है फॉरएवर। हुआ क्लियर कि नहीं हुआ क्लियर? एंड लास्ट पॉइंट, टू टेस्ट योरसेल्फ विद फॉरएवर लिविंग। बॉस फॉरएवर एक माइक्रो फ्रेंचाइजी मॉडल है। अगर आपको बाहर किरियाने की शॉप डालनी है ना, आपको लाखों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो फॉरएवर लिविंग थोड़ी आपको अपना बिजनेस ऐसे ही देगी। ठीक है ना? क्या आप लायक हो फॉरएवर के बिजनेस के लिए? क्या आपको बिजनेस करने का दम है? दैट इज वाई कि आपको 2cc करना पड़ेगा। सर हाउ टू सीसी करने से पहले एक पॉइंट आपको बताना चाहूंगा। बहुत सारे पर्सन को लगता है शायद ये एक इन्वेस्टमेंट है। बॉस ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इट इज एन असाइनमेंट। एक असाइनमेंट है, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक रिक्वायरमेंट है। अब इन्वेस्टमेंट में और रिक्वायरमेंट में थोड़ा सा फर्क आपको बता देता हूँ। ठीक है ना? एंड उसके बारे में आगे चलते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। आप सारे के सारे लोग अभी एक गैजेट से कनेक्टेड है, कोई लैपटॉप से कनेक्टेड है, कोई मोबाइल फोन से कनेक्टेड है ना? तो एक बार हम जल्दी जल्दी चैट में आ जाता है। आप सब मुझे बताइए कि आप लोगों ने जिस भी गैजेट से आप सेशन लगा रहे हो, कितने हजार रुपए का है? कोई फोन से लगा रहा है वो उसकी प्राइस लिख देगा, कोई लैपटॉप से लगा रहा है, कोई आईपैड से लगा रहा है, वो उसकी प्राइस लिख देगा। बी क्विक इन चैट। जितना आप क्विक रहोगे उतना मैं जल्दी अपना सेशन कवर अप कर सकता हूँ। ठीक है, मुस्तफा साहब बोल रहे हैं 21,500 रुपीज का फोन इसके पास है, जल्दी, क्विक क्विक। 25,000 आसिया। शायरीना जी बोल रही है 25,000 रुपीज, 15,000 रुपीज। अशरफ जी 16,500। आबिरू 21। ओवैस अहमद 55,000 आईपैड, गुड। ठीक है, 13,500 रुपीज। ठीक है, 30,000 रुपीज, 1 लाख का लैपटॉप, क्या बात है। ठीक है ना? समझो बात को, चलो बाकी भी लिखेंगे आराम तरीके से। अपने एक एवरेज लेके चलते हैं, ना करके एवरेज में हमारे पास 20,000 रुपये का फोन होता ही होता है। अब आपने क्या किया, आप दुकानदार के पास चले गए, आपने दुकानदार को बोला बॉस मुझे ना एक फोन दो 20,000 रुपये का। ठीक है ना? उसने आपको फोन दिया, आपने बदले में क्या दिया? पैसा। आपने बदले में 20,000 रुपये दिए। अच्छा, साइमा जी बोल रहे 25,000 का फोन है, बिल्कुल आपने बदले में 25,000 रुपये दिए। दिए कि नहीं दिए? मुझे बताओ, क्या आपने वो 25,000 रुपये, वो 20,000 रुपये आपने इन्वेस्टमेंट की? अपने आप से सवाल पूछो, टाइप यस एंड और नो इन चैट बुक्स। आप दुकान के पास चले गए, आपने दुकानदार को 30,000 दिए, 25,000 दिए, उस 25,000 के बदले आपने फोन लाया, क्या दैट इज एन इन्वेस्टमेंट? नहीं। व्हाट इज दिस? इट्स अ रिक्वायरमेंट। आपको 25,000 के बदले अपना फोन मिला, अपना वैल्यू मिला। लेकिन अपने आप से सवाल पूछो, क्या आपके पास उस टाइम में 25,000 रुपये थे? क्या आपके पास
₹55,000 थे उस टाइम पे, कहाँ से जुगाड़ किया आपने? लेकिन सर जब बिजनेस करने की बात आती है सर, पैसे ही नहीं है। आपके पास तो ₹25,000 का फोन है। क्या 25,000 फोन से 25 पैसे कमाए अभी तक? कमाए 25,000 पैसे? आधे लोग तो ऐसे है, मैं देख चुका हूँ, शो ऑफ करने के लिए क्रेडिट कार्ड पे आईफोन लेते हैं। मैं दिखाऊंगा लोगों को कि यार मेरे पास आईफोन है, लेकिन होता है वो क्रेडिट कार्ड पे। पैसा कमाया जाता है उससे, नहीं कमाया जाता उसे, वो उनको पता है। वो तो उनको पता है। तो इसी तरीके से बॉस, सेम इज द केस विद दिस बिजनेस। अगर 2cc आपका ₹38,000 में हो रहा है, या जो भी ऑफर है उससे हो रहा है, उसके बदले कंपनी क्या देती है आपको? अपने प्रोडक्ट्स देती है कंपनी। एंड वो जो प्रोडक्ट्स है ना, वो ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं है, दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट्स है। एंड वो ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं है, आप उनको घर पे हर टाइम पे यूज करते हो। हर टाइम पे यूज करते हो। आप सुबह उठते हो, टूथपेस्ट यूज करते हो, सोप यूज करते हो, फेस वॉश यूज करते हो, मॉइस्चराइजर यूज करते हो, हेयर ऑयल यूज करते हो, शैम्पू यूज करते हो, कंडीशनर यूज करते हैं, परफ्यूम यूज करते हैं, एलो सॉरी लिप गार्ड हो गया, एलो लिप हमारे को बोलते हैं, लिप गार्ड हो गया, कितने सारे चीजें आप यूज करते हैं बॉस, बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। क्या कभी बोला कि इन्वेस्टमेंट है? नहीं। आप पिछले 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से वो चीजें घर पे यूज कर रहे हो, ईच एंड एवरी, चाहे कोई मिडिल क्लास है, चाहे कोई रिच क्लास है, चाहे कोई बड़ा मिडिल क्लास है, ठीक है ना, जितना भी है, जो भी है, हर कोई बंदा जो है, हर कोई बंदा ये प्रोडक्ट यूज करता ही करता है। अभी तक लाखों का टर्नओवर आपने कंप्लीट करा होगा, लेकिन क्या कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिली? क्या कोई पैसे कमाने का तरीका आपको मिला? बिल्कुल भी नहीं। अब मैंने क्या किया, मैंने अपना ब्रांड चेंज किया। अपना ब्रांड चेंज करने के बाद उन्हीं पैसों से मैंने अपना प्रोडक्ट एक टर्नओवर क्रिएट किया। चाहे आप जनरल से करेंगे, चाहे आप ऑफर से करेंगे, इट डिपेंड्स अपॉन यू। एंड लाइफ टाइम के लिए, मेरी पुश्तों के लिए, पुश्तों के लिए, अगर बिलाल ने 2cc कंप्लीट किया ना, मैंने अपने लिए 2cc नहीं किया। जो मेरी आने वाली जनरेशन है ना, आने वाली जनरेशन है, उनके लिए मैंने 2cc कंप्लीट किया। बिकॉज आपको सबको पता है ना, फॉर एवर लिविंग बिजनेस इज एन इनहेरिटेबल बिजनेस अप टू 3 जनरेशन व्हेन यू बिकम सीनियर मैनेजर इन मार्केटिंग प्लान। अगर कल जाके सीनियर मैनेजर बने, आपका बिजनेस आपके नॉमिनी को रेफर होगा, क्या उस पर्सन को उस टाइम पे 2cc फिर से करना है? नहीं करना है। हमारे सीनियर साकिब सर है, 2019 में सर ने 2cc लेवल कंप्लीट किया, क्या उसके बाद फिर से किया कंप्लीट 2cc लेवल? नहीं जी। समझो इस बात को। एंड आप यहाँ पे नौकरी करने के लिए नहीं आए हो बॉस, आप यहाँ पे बिजनेस करने के लिए, एंड यू शुड हैव बिजनेस माइंडसेट। आपके पास बिजनेस माइंडसेट होना चाहिए। नौकरी करने के लिए आप लाखों में पैसा खर्च कर लेते हो। अब देखिए, नर्सरी से लेके ग्रेजुएशन, पीजी, पीएचडी तक कितना पैसा आपने खर्च किया, लेकिन वहां से पैसा आ रहा है? अपने आप से सवाल पूछो। अब इस बंदे की एग्जांपल देता हूँ। आपके पास बड़ी प्यारी सी, आपके पास इमेज आ रही होगी, आ रही है कि नहीं आ रही है? बड़ी प्यारी सी इमेज आ रही है, इसके पास ई रिक्शा है। इस बंदे को भी पता है कि अगर मुझे दिन का 500 कमाना है ना, अगर मुझे दिन का 500 कमाना है, तो ना ना करके मुझे पहले, ये बैटरी ऑटो है, ना ना करके मुझे पहले 1-2 लाख का मुझे ऑटो का खरीदना पड़ेगा। मुझे पहले इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तभी जाके मैं पैसा कमा सकता हूँ। सही है कि नहीं है? सही है ना? या गलत बोल रहा हूँ? सही है ना? टाइप यस। आपको मेरी बातें समझ आ रही है? जरा मैं देखूंगा आप सबके चेहरे, आप लोग भूत बन के तो ऐसे में मुझे देख नहीं रहे हो कि यार समझ आ रहा है आपको? समझ आ रहा है जी सबको? समझ आना चाहिए बिल्कुल, फिर कोई फायदा ही नहीं है अगर आपको चीजें क्लियर नहीं हो रही है ना। ओके, ग्रेट ग्रेट, ठीक है ठीक है, ओके डन, ठीक है ना? इसको भी पता है, इसको भी पता है कि यार अगर मुझे दिन में ₹500 कमाने हैं, तो मुझे 2 लाख का ऑटो खरीदना ही खरीदना पड़ेगा। ठीक है ना? चलिए जी, अब हम मेन पॉइंट पे आता है। और एक सवाल यहाँ पे लोगों को लगता है कि सर क्या ये सेलिंग का बिजनेस है? शायद सर, चाहे ये घर घर भेजने वाला काम है, ऐसा करना है, वैसा करना है, लेकिन एक पॉइंट आप नोट करके रखेंगे, एड इस पॉइंट को आप रिसर्च करेंगे। सेल्स प्रोफेशन इज द रिचेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। कौन सा प्रोफेशन? सेल्स प्रोफेशन। सेल्स प्रोफेशन इज द रिचेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। हाँ, अब यहाँ पे क्या चीज है? घर घर जाने वाला काम यहाँ पे नहीं है, मार्केटिंग करने वाला काम नहीं, इट इज सिंपल ये शेयरिंग बिजनेस। आप अपने लिए कोई चीज पसंद करते हो, आपको वो अच्छी लगती है, आप दूसरे पर्सन के साथ शेयर करते हो, दैट इज इट। अब हम कैसे करेंगे अपना जो सर 2cc आपने बताया है, उसको हम कैसे करेंगे? देखो, 2cc आपको पता है ना, 2cc मीन्स 2000 पॉइंट्स।
पता है ना आप सबको। अब इन 2000 पॉइंट्स को हम डिवाइड करेंगे 4 से। 500 पॉइंट्स, 500 पॉइंट्स, 500 पॉइंट्स, 500 पॉइंट्स हमने किया, डिवाइड किया हमने। 500 पॉइंट क्या करेंगे तो ठीक है ना। जस्ट अगर आपको मेरा कैमरा कैमरा दिख रहा होगा, ये मेरे पास डिजायर है फॉर एवर का। ठीक है ना। अगर मैं ये परफ्यूम यूज नहीं करूंगा, अब अभी एक मैसेज मुझे आई थी, किसी पर्सन ने बोला था कि ये सर एक्सपेंसिव बहुत 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 है, एक्सपेंसिव बहुत है। ये मेरे पास परफ्यूम है, इसका जो एमआरपी है दैट इज 554 रुपी। दैट इज 554 रुपी। ठीक है यार, बहुत ही एक्सपेंसिव परफ्यूम है। हाँ जी बिल्कुल है ना। आप मार्केट में फॉग कितने का लाते हो? जो एवरेज परफ्यूम होता है ना मार्केट में, प्लीज बी रिस्पॉन्सिव। जो मार्केट में परफ्यूम आता है ना, वो कितने को आता है? जिसने अभी ये सवाल पूछा था कि एक्सपेंसिव बहुत है, वो भी आंसर मुझे करेंगे, एंड बाकी सारे भी लोग मुझे आंसर करेंगे। जो भी आप घर पे परफ्यूम यूज करते हो कितने का है? प्लीज बी अभी क्विक, बी क्विक। जो भी आप मार्केट का नॉर्मल, नॉर्मल 300 400, 100 रुपए का, 350 का, 400 का, ठीक है। आप 150 से लेके 5000 का। अब वही पर्सन बोल रहा है कि 150 से लेके 5000 का। इट मीन कि जो चीजें 150 वाले में नहीं होंगे, वो चीजें 5000 वाले में हो सकते हैं। कॉमन सेंस है ना। 3 से लेके 500 का एक परफ्यूम आता है कि नहीं? लेकिन जो आप परफ्यूम आप यूज करते हो घर पे, आप परफ्यूम यूज करते हो, जो भी आप लाते हो, उसको कितना टाइम निकलता है? कितना टाइम निकलता है उस परफ्यूम को, ऑन एन एवरेज? जो भी आप परफ्यूम यूज करते हो कितना टाइम निकलता है ऑन एन एवरेज? जल्दी जल्दी जल्दी, बी क्विक बी क्विक। ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। 3 मंथ्स, आगे आगे जल्दी जल्दी। ठीक है, 10 दिन। अब चलो। अब देखिए, जो फॉरएवर लिविंग का परफ्यूम है ना, 1 मंथ 2 मंथ, ठीक है ना। फॉरएवर लिविंग का जो परफ्यूम है ना, पहली चीज, अगर आप इसको लगाओगे अपनी बॉडी पे ना, तो दूसरे बंदे को सर दर्द नहीं करता है। जैसे कि आप देख रहे हो कि आप बाहर के परफ्यूम यूज करते, तो दूसरे बंदे को सर दर्द होता है जब इसके सामने बैठते हो, है कि नहीं है? एंड सेकंडली, जो आप बाहर का परफ्यूम यूज करते हो ना, इसमें गैस होता है, बहुत गैस होता है, लिक्विड कम होता है। लेकिन जो फॉरएवर का परफ्यूम है ना, इसमें पूरा का पूरा लिक्विड है, आप देख सकते हो। ठीक है ना। एंड सेकंड चीज, ये फॉरएवर का परफ्यूम जो है ना, 554 रुपीज का आता है, जो इसका एमआरपी है। एंड अगर एक पर्सन इसको पर डे यूज करेगा, इसमें 1000 शॉट्स होते हैं। कितने शॉट्स होते हैं? 1000 शॉट्स होते हैं। एंड 3 शॉट्स, 3 शॉट्स पता है ना कैसे? एक, दो, 3 शॉट्स, ये हो गए 3 शॉट्स। काफी है 3 शॉट्स। एंड अगर बंदा पर डे 3 शॉट्स यूज करता है, आप 1000 को करो डिवाइड बाई 3। जरा जल्दी निकालो कोई कैलकुलेटर। 1000 को डिवाइड करो 3 से, कितना निकलता है? फटाफट 1000 को डिवाइड करो 3 से, कितना निकलता है? जल्दी। 30.33, एंड डिवाइड में करो 30, यानी कि 11 महीने आपको निकलेंगे इस परफ्यूम को। 30.33। अगर आप 3 शॉट्स निकालते हो ना, थ्री थ्री करते हो, तो उसके बाद अगर आप इसको 3 शॉट्स यूज करोगे, महीने भर के लिए यूज करोगे, ऑटोमेटिकली 11 महीने आप इसको परफ्यूम को निकले। अब 11 महीने छोड़ो यार, अगर एक पर्सन यूज करेगा ना, मेरी गारंटी है 5 से लेके 6 महीने आराम से निकल सकते हैं। लेकिन लाया कितने का? 550 का। क्या महंगा है? हमारा दूसरा प्रोडक्ट है जो मेरा फेवरेट है, डिओडेंट, एलो एवर शील्ड। 550 का आता है, जो अंडर आर्म्स लगता है। पिछली बार ही मैंने ट्रेनिंग दी थी, उसके बेनिफिट्स मैंने आपको बताए थे। वो भी 550 का आता है। पता है कितना टाइम निकलता है? 1.5 साल। कितना? नहीं निकले ना किसी को 1.5 साल, मेरे पास आना, मैं आपको नया दूंगा। 1.5 साल निकलता है। आप बाहर का कोई भी लाओ रोल ऑन, जो भी आप रोल ऑन यूज करते हो, महंगा है। एंड प्लस आप क्वालिटी वाला प्रोडक्ट यूज करते हो। क्या करते हो? क्वालिटी वाले। मेरे पास टूथ जेल है, सर कितने का है? 700 रुपये का। लई टूथपेस्ट है 17 रुपये को तावन, है ना। 700 का टूथपेस्ट है। लेकिन बता देता हूँ, ये जो टूथ जेल है ना, ये खाली टूथपेस्ट नहीं है। इसके 18 बेनिफिट्स है। कितने बेनिफिट्स है? अब अभी मेरी नॉलेज, आप ये पता है आप रिकमेंड कैसे कर सकते हैं प्रोडक्ट को? आपके आपके सवाल ही आपके जवाब है। बिकॉज यू डोंट हैव नॉलेज अभी अबाउट प्रोडक्ट्स, आपको नॉलेज ही नहीं है प्रोडक्ट्स के रिगार्ड। जब प्रोडक्ट्स यूज करोगे ना, नॉलेज लोगे ना, आपके सवाल आपके जवाब ही बन जाएंगे खुद ही। इसके 18 बेनिफिट्स है, ज्यादा नहीं बोलूंगा। पहला बेनिफिट, टूथपेस्ट, पहली चीज।
सेकंड चीज, अगर हेडेक होगा उसको यूज कर सकते हो। सेकंड। तीसरी चीज, अगर किसी ने काटा है आपको, उस पे यूज कर सकते हो। कितने बेनिफिट्स हुए? तीन बेनिफिट्स। चौथा बेनिफिट, अब विंटर्स आ रहा है ना, कशीर पर शूख चुका सान, विंटर्स आ रहा है, उसमें आप लगा सकते हैं। कितने हुए? चार बेनिफिट्स। पांचवा बेनिफिट, क्रैक्स होते हैं, क्रैक्स कशीर में उनको बोलते हैं पनुव, उनको लगा सकते हो। ठीक है। अच्छा, छठा बेनिफिट, अगर किसी को पेन है स्टोमक में, आप इसको ल्यूक वार्म वाला में थोड़ा सा डाल सकते हो, उसको फिर स्टायर करना, आप उसको पी सकते हो। मुझे दुनिया का ऐसा टूथपेस्ट आप दिखाओ जो आप पी सकते हैं। दुनिया का एक ऐसा टूथपेस्ट दिखाओ। इसी तरीके से 18 बेनिफिट्स इसके हैं। अगर आप इन 18 चीजों के लिए मार्केट से 100 100 रुपए का दवाई लाओगे, 100 100 रुपए का, ज्यादा नहीं, 100 100 रुपए का दवाई लाओगे, कितना हुआ? 1800। लेकिन ये कितने में मिल रहा है आपको? 700 में। महंगा कौन है? जिसने मुझे ये क्वेश्चन पूछा था, महंगा कौन है? फॉरएवर और मार्केट? अगर फॉरएवर का महंगा है टाइप एफ, अगर मार्केट का महंगा है टाइप एम। जल्दी, मैं देख रहा हूँ चैट। बिल्कुल जी। अब आप बिल्कुल गलत नहीं हो, आप बिल्कुल सही हो। बिकॉज जब हमें नॉलेज होती है, जब हम प्रॉपर तरीके से इस पर रिसर्च करते हैं, खुद यूज करते हैं, तभी जाके हमें बेनिफिट्स पता चलते हैं। एंड अगर एक पर्सन इस टूथ जेल को यूज करेगा ना, एक पर्सन, ये ज्यादा यूज नहीं करना होता है, थोड़ा सा डालना होता है, थोड़ा सा। एंड हाँ, सबसे मैं बेहतरीन बेनिफिट आपको बताना भूल गया, ये फेस वॉश के लिए यूजेबल होता है। जितने भी लोगों के पास टूथ जेल है ना, जिनके पास ऑर्डर्स आ चुके हैं, मेरी जिम्मेवारी पे, सुबह उठो, टूथ जेल से फेस वॉश करो। ऐसी ठंडक आती है ना फेस पे, क्या ही मैं बताऊं। वो फीलिंग जो होती है ना, वो क्या ही होती है। बट एक चीज का ध्यान रखना, आंखें बंद करके रखना। हुआ क्लियर? क्लियर की नहीं हुआ क्लियर? समझ आया कि एग्जैक्टली एसी वाली फीलिंग, बिल्कुल एसी वाली फीलिंग फीलिंग आती है जब हम इसको यूज, मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ सुबह सुबह। एंड अब अगर खाली बंदा इसको खाली टूथपेस्ट के लिए यूज करेगा ना, टूथपेस्ट के लिए यूज करेगा, ना ना करके 6 महीने कहीं नहीं गए। कितने महीने? 6 महीने। आप चलो ठीक है, आप तो कोलगेट लाते हो 100 रुपए का। बॉस, कोलगेट इज साइलेंट किलर, कैंसर कॉजिंग एजेंट है। सोडियम फ्लोराइड इसमें पाया जाता है। आज की डेट पे हर 10 लड़कियों में पीसीओडी की प्रॉब्लम है, 3 4 लड़कियों को। व्हाट इज द रीजन? सर, शादियां हो रही है लेकिन बच्चे नहीं हो रहे, व्हाट इज द रीजन? सोडियम फ्लोराइड क्या करता है? इनफर्टिलिटी क्रिएट करता है, हार्मोन्स को इम्बैलेंस करता है। चलो, अभी मेरा प्रोट नॉलेज का सेशन नहीं है, अदरवाइज आपको, अदरवाइज डीप जाता, बताता आपको क्या क्या होता है। आज मेरा दूसरा सेशन है, लेकिन जाओ रिसर्च करो। जितने भी गल्फ कंट्रीज है ना, उन कंट्रीज में फ्लोराइड वाले पेस्ट बैन है, जाओ वो देख लो। लेकिन इंडिया में बिक रहा है। समझे कि नहीं समझे आप? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ क्लियर? ठीक है ना? चलिए जी, आगे बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपके पास प्रोडक्ट की नॉलेज होगी, तभी जाके आपको 2 सीसी कुछ नहीं लगेगा, तभी जाके आप आराम से प्रोडक्ट को रिकमेंड कर सकते हैं। कल जाके कस्टमर आपको बोलेगा, ये 677 रुपया, क्या ये 700 रुपये का है? आप क्या बोलोगे? लोग बोलेंगे आप तो लूट रहे हैं हमें। लेकिन आपके पास नॉलेज जब नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली वो तो बोलेंगे ही। लेकिन जब नॉलेज होगी आपके पास, तो नॉलेज के जरिए आप उसको बीट कर सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? और दूसरा प्रोडक्ट मेरे पास है, इसको ऑर्डर कराओ सभी लोग, सभी लोग यूज कर, ऑर्डर कराओ इसको। जिसके पास नहीं है ना, उसको ऑर्डर करो। विंटर्स आने वाले हैं, एलो लिप, ये फर्स्ट एड है। फर्स्ट एड इन योर पॉकेट, ये फर्स्ट एड है। ये खाली लिप गार्ड नहीं है जिसको आप बोलते हैं लिप गार्ड, ये लिप गार्ड नहीं, ये एलो लिप है। जितने भी बाकी के सारे आप लिप गार्ड यूज करते हो ना, देखो उनमें कैरोसिन होता है, पेट्रोलियम जेली होता है। जो पेट्रोलियम हम डालते हैं गाड़ियों में, वो उसमें होता, वो होता है। लेकिन इसमें क्या होता है? एलोवेरा होता है। ठीक है, समझ आया कि नहीं समझ? चलो, आगे जब भी मुझे टाइम दिया जाएगा प्रोडक्ट नॉलेज के रिगार्डिंग, डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूंगा हर एक चीज। लेकिन अभी मेरा टॉपिक जो है वो रिकमेंडेशन का, वापस चल देता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सारा? किसी को नींद मत आई? अगर किसी को नींद आई, टाइप नींद इन चैट बॉक्स। गाना सुनाऊंगा, फिर उसको सुनाऊंगा यहीं पे सेशन के दौरान ही। ठीक है, चलो, ओके, डन। करते हैं वापस स्टार्ट, ठीक है ना? हाँ जी। अब देखिए, मैं क्या बोल रहा था आपको, 500 पॉइंट्स अब घर पे यूज करो। घर पे यूज करो जो बेसिक प्रोडक्ट्स आपके हैं ना, जो बेसिक प्रोडक्ट्स आपके हैं, जैसे परफ्यूम हो गया, टूथ जेल हो गया। अच्छा, एलोटर्म, आज है ना, आज सर्दियों का मौसम है, खांसी अब होगी, कोल्ड होगा, कफ होगा, थ्रोट इन्फेक्शन होगा, है ना, एलोटर्म बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, मैं घर पे यूज करता हूँ। बहुत ही अच्छा। तो 500 पॉइंट घर के लिए यूज करो। यूज जब घर पे यूज करोगे ना, देखो जो भी लोग जा रहे हैं ना स्लो मेथड से, करो ऑर्डर 500 पॉइंट्स, 9 9,500 का ऑर्डर डालो।
अब होगा क्या, ये चीजें आपको रिकमेंडेशन में हेल्प करेगी। कैसे हेल्प करेंगी ये मैं आपको बताऊंगा। जो प्रोडक्ट्स आप घर पे यूज करोगे, अपने वॉशरूम में रखोगे, अपने कबोर्ड में रखोगे, जहां पे भी आपको रखना है ना, मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ, ये 500 पॉइंट्स आपको रिकमेंडेशन में मदद करेंगे, जिससे आपका 2cc लेवल कल जाके कंप्लीट हो सकता है। 500 पॉइंट्स फ्रेंड्स में, 500 पॉइंट्स नेबर्स में, 500 पॉइंट्स रिलेटिव्स में। अब जो बाकी 500 500 पॉइंट्स मैंने बोला ना, इन 500 में से कुछ पॉइंट्स आप डेमो के लिए रख सकते हो। जैसे पिछली बारी सर ने एलोवेरा जेल का डेमो करा था, जैसे पिछली बारी मैंने आर्टिक सी का डेमो करा था, है ना। को तो डेमो के लिए रखो प्रोड्स। हुआ क्लियर कि नहीं हुआ क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे 2cc कैसे सर कर सकते हैं, स्टेप्स टू डू 2cc। फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है ना, MCA वाले मत बनो, बॉस। बी द स्टूडेंट ऑफ दिस बिजनेस। आप 10th पास हो, 12th पास हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, PhD करके हो आप, जो जो भी आपका प्रोफेशन है, बट बी द स्टूडेंट ऑफ दिस बिजनेस। बी द स्टूडेंट। अगर आप उस तरीके से इस बिजनेस में आओगे, काम करोगे ना, यू विल ग्रो, डेफिनेटली विल ग्रो। लेकिन अगर आप MCA वाले बने ना, मुझे सब आता है, कुछ नहीं कर पाओगे। फिर कल जाके लोगों को बोलोगे सिस्टम ही नहीं चलता, जैसे कि आज आपको लोग बोल रहे होंगे, यार हमने किया था, नहीं होता है, हमने किया था, नहीं होता है। वही वही होते हैं, MCA वाले होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ए शॉर्ट पेंसिल इज बेटर देन ए लॉन्ग मेमोरी। 1000 बार बोल चुका हूँ, ए शॉर्ट पेंसिल इज बेटर देन ए लॉन्ग मेमोरी। एक डायरी लो, एक पेन लो, अपना लिस्ट बनाओ। मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, रिकमेंडेशन कैसे कर सकते हैं आप, 2cc लेवल कैसे कर सकते हैं आप। जो भी लोग स्लो मेथड से जा रहे हैं, या जो जिन लोगों ने ऑफर के जरिए भी 2cc किया, वो भी क्या करेंगे, वो एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे। क्या करेंगे? लिस्ट प्रिपेयर करेंगे। किसी को प्रिजज नहीं करना है, किसी को प्रिजज नहीं करना है, यार ये कहाँ लेगा, वो कहाँ लेगा, वो कहाँ करेगा, ये कहाँ करेगा, नहीं। जस्ट राइट डाउन, जस्ट नोट डाउन। सर क्या नोट डाउन करना है? कस्टमर्स के नाम, फैमिली में, मुझे फैमिली में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या प्रोडक्ट मुझे घर पे लग सकता है, फ्रेंड्स में किसको मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, रिलेटिव्स में किसको मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, नेबर्स में किसको मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, ना ना करके 35 से लेके 40 लोगों का आपको लिस्ट बनाना। अगर ये पॉइंट क्लियर हुआ है, टाइप 1 इन चैट बॉक्स, फटाफट। अगर ये पॉइंट क्लियर हो आप सबको, टाइप 1 इन चैट बॉक्स। एक लिस्ट बनाना है, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर। अब लिस्ट कैसे बनाना है? आपके पास डायरी होगी, डायरी को क्या करना है, एक कॉलम बनाना है, या एक कॉलम जो है, एक साइड से नेम आएगा, नेम आएगा, नेम आया। जो दूसरा कॉलम होगा उसमें आएगी प्रॉब्लम, नेम, प्रॉब्लम। एंड जो तीसरा वाला कॉलम होगा, दैट इज प्रोडक्ट। ठीक है, नेम, प्रॉब्लम। जो तीसरा वाला कॉलम होगा, दैट विल बी, उसको हम कौन सा प्रोडक्ट देंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि फॉर एवर प्रोडक्ट देने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम जरूरी होना स्टार्ट हो जाए, प्रॉब्लम होनी चाहिए। आप किसी को परफ्यूम रिकमेंड कर सकते हो, उसको कौन सी प्रॉब्लम है। आप किसी को शैम्पू रिकमेंड कर सकते हैं, किसी को एलोलिप रिकमेंड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कॉलम बनाना पड़ेगा आपको, नेम, उसके बाद प्रॉब्लम, उसके बाद जो मैंने आपको बोला प्रोडक्ट, ठीक है, या सोल्यूशन। हुआ क्लियर पहला वाला पॉइंट? ये सभी लोग करेंगे जितने भी। फिर नहीं बोलना कि सर नहीं हो रहा, ये मैंने किया था। मेरे पास अभी वो डायरी पड़ी पता नहीं कहाँ पे, अदरवाइज मैं आपको दिखा था। मैंने ये ऐसा किया कि नहीं किया, बिकॉज मैंने भी आप ही तरह सीखा था, समझा था। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। अब देखो, उसके बाद यूज अप्रोच, यूज सेवटेबल अप्रोच, दिस इज द की टाइम ऑफ दिस सेशन। अब आपको फोकस करना है, जितने भी लोग सोए हुए हैं, जितने भी लोग सोए हुए हैं वो जाग जाओ। बिकॉज अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ अप्रोच। क्या डिस्कस करने वाला हूँ? अप्रोच। सभी लोग यहीं पे हो ना? जरा एक सेकंड, मैं थोड़ा सा देखना चाहता हूँ सभी लोग, हाँ बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आता है अप्रोच। क्या आता है? अप्रोच आता है। देखो अप्रोच कैसे क्या करना है समझाता हूँ प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपने लिस्ट बनाया, आपने लिस्ट बनाया, अब आपके पास प्रोडक्ट आया, आपके पास प्रोडक्ट आया, आया ना आपके पास प्रोडक्ट, ठीक है। अब आपको किसी पर्सन को इसको रिकमेंड करना है, या आपके पास अभी प्रोडक्ट नहीं आया है, ठीक है, आप चाहते हैं कि मैं पहले रिकमेंडेशन ही करूँ, ठीक है ना। एंड ये कोई ट्रेनिंग नहीं है, ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है। क्योंकि मुझे क्यों बोला जाता है कि आप रिकमेंडेशन की ही ट्रेनिंग दो, बिकॉज मैंने किसी से ही नहीं सीखा था, मैंने पर्सनली खुद ही इसको अप्लाई करा। उसके बाद मैं आपको लिटरली बता देता हूँ, 21,000 रुपीज के प्रोडक्ट्स मैंने रिकमेंड किए। कितने हजार के? 21,000 के प्रोडक्ट्स मैंने रिकमेंड किए। लोग बोलते हैं ना सर 30,000 लगाने पड़ते हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने 2cc किया, 30,000 का मैंने किया 2cc कंप्लीट। 21,000 रुपीज के मैंने प्रोडक्ट शेयर किए अपने कॉलेज मेट्स के साथ,
अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने नेबर्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। एंड जो बाकी 9,000 के प्रोड्स थे वो मैंने घर पे यूज किए। समझ आया कि नहीं आया? समझ। अब वो मैंने तरीका क्या यूज किया, वो तरीका सुन लो। मैंने वो तरीका क्या यूज किया। ठीक है, अब देखो, दो तरीके होते हैं यूजुअली। एक होता है डायरेक्ट अप्रोच, दूसरा होता है इनडायरेक्ट अप्रोच। इसके अलावा कोई अप्रोच है ही नहीं प्रोडक्ट रिकमेंडेशन का। वन इज डायरेक्ट, अदर इज इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट अप्रोच जो है, डायरेक्ट अप्रोच में कम ही सजेस्ट करता हूँ, ठीक है ना। बिकॉज जब आप डायरेक्ट अप्रोच पे जाते हैं तो डायरेक्ट अप्रोच पे क्या होता है, डायरेक्ट अप्रोच पे पर्सन को शायद लगता है कि यार इसका अपना फायदा है, इसलिए मुझे बोल रहा है। ठीक है ना। डायरेक्ट अप्रोच में बंदा बोलता है शायद इसका अपना फायदा है, इसलिए मुझे बोल रहा है। मिसाल के तौर पर मेरे स्क्रीन पे ओवैस साहब आ रहा है, ठीक है ना। अब ओवैस मेरा फ्रेंड है, ठीक है ना। मैं कल तक इसके साथ कोई बात वगैरह ही नहीं कर रहा था। अब मैंने क्या किया, मैंने ओवैस को बोला यार, डायरेक्ट अप्रोच में आपको बात समझा रहा हूँ, अब ओवैस का हेयर फॉल हो रहा है। मुझे नहीं पता कि इसका हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब मैंने गैस करी, अगर इसको हो रहा है तो ये मुझे टाइप करेगा यस, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर टेंशन नहीं है, ठीक है ना। अब ओवैस को मैंने बोला, ओवैस मेरा दोस्त है, मैंने ओवैस यार, मुझे आप एक चीज बताओ कि यार तेरा हेयर फॉल हो रहा था ना, तुझे फर्क आई या नहीं आई फर्क। अपना बोलेगा कि यार आई फर्क या नहीं आई फर्क। अब मैं इसको डायरेक्टली बोलूंगा, वैस यार मैंने ना एक काम स्टार्ट किया है, न्यूट्रिशन बेस्ड एमएनसी के साथ मैंने टाई किया है। मैंने डिस्ट्रीब्यूशनशिप ली है, ठीक है ना। यूएसए बेस्ड एक एमएनसी है, ठीक है ना। न्यूट्रिशन के साथ डील करती है। मैं यूएसए से इंपोर्ट करा रहा हूँ हेयर फॉल के लिए शैम्पू। यार अगर तुझे चाहिए ना, तो तुझे मुझे बोल, मैं आपको दे सकता हूँ, तू एक बार ही ट्राई कर, क्या पता रिजल्ट आए। एंड बट एक चीज बोलना चाहता हूँ, यूएसए का प्रोडक्ट है, डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स आएंगे ही आएंगे। देखो ये मेरा डायरेक्ट अप्रोच है, बिकॉज ये मेरा दोस्त है, मैंने इसको डायरेक्टली बोला। अब आपको पता है, हम कश्मीरी लोग हैं, या जो बाहर से भी लोग हैं, है ना। आपको पता है कि यार ओवैस क्या सोचेगा, शायद बिलाल को अपना फायदा है, इसलिए मुझे बोल रहा है। शायद इसको अपना, अब जब ये सुनेगा कि 1,600 का शैम्पू है, 1,900 का शैम्पू है, ये बोलेगा कि यार, है ना। समझे कि नहीं समझे? तो मैंने भी डायरेक्ट अप्रोच ना, मैं किसी को सजेस्ट करता हूँ ना मैं बोलता हूँ कि डायरेक्ट अप्रोच करो। मैं हर टाइम पे सजेस्ट करता हूँ इनडायरेक्ट अप्रोच। हर एक चीज वर्क करती है, हर एक चीज वर्क करती है, लेकिन जब आप उस पर एफर्ट देते हो, टाइम देते हो। हर एक चीज में अपना रेशियो है, हर एक चीज में अपना रेशियो। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर सचिन तेंदुलकर ने 100 सेंचुरियां मारी, लेकिन उसने खाली 100 मैच नहीं खेले होंगे, उसने पता नहीं 300 350 मैच खेले होंगे, तभी जाके 100 सेंचुरियां की होंगी उसने। इसी तरीके से अगर आप किसी भी बंदे को प्रोमोट रिकमेंड करोगे ना, ऐसा नहीं है कि आप 5 लोगों को करोगे प्रोमोट रिकमेंड, 5 के 5 जॉब से लेंगे। नहीं, रेशो तो है, रेशो निकलता है, लेकिन उस रेशो का आपको प्रॉपर तरीके से समझना पड़ेगा। आपका एक पर्सन ना करेगा, आप बोलेंगे आप को सर होता ही नहीं है कुछ। यार क्यों नहीं होता, मैंने खुद किया रिकमेंडेशन से 2cc कंप्लीट। मेरे पास तो कोई 30,000 नहीं था, मैंने खुद किया रिकमेंडेशन से 2cc कंप्लीट। ठीक है कि नहीं है? क्यों नहीं होता है? होता है, लेकिन करने वालों के लिए होता है। ठीक है ना, वो बोलते हैं ना। हाँ, अच्छा एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, आप यस या नो करेंगे? जितने भी लोग सोए हुए हैं ना, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। अल्तमश साहब हो गए हमारे, अस्मा जी हो गई, आबिर इरशाद, मुजफ्फर साहब, यावर गुलजार, मिसबा मैम, इदरीस, बिलाल, आसिया, शबनम, विक्रम। आप लोगों से सवाल है, गाय दूध देती है, ट्रू और फॉल्स? बताओ। गाय दूध देती है, ट्रू और फॉल्स? जल्दी बताओ। गाय दूध देती है। शाबाश 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 शाबाश, गाय दूध देती है, ट्रू और फॉल्स? यार ही मैंने नहीं बोला, मैंने बोला गाय दूध देती है, ये ट्रू है या फॉल्स है, सही है या गलत है? हाँ, आधे लोग ट्रू बोल रहे हैं, आधे लोग फॉल्स बोल रहे हैं। जो फॉल्स बोल रहे हैं वो जवाब दे, जो ट्रू बोल रहे हैं उनका सही है, बिल्कुल सही है। एग्जैक्टली exactly। अशरफ साहब ने बोला गाय दूध नहीं देती है, गाय को दूध निकालना पड़ता है, वो खुद कहाँ देगी दूध, उसको निकालना पड़ता है। वैसी चीज जो है ना, हर कोई चीज नहीं होती है, हर कोई चीज करनी पड़ती है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ? एग्जैक्टली exactly, हर कोई चीज करनी पड़ती है। अब देखो इनडायरेक्ट अप्रोच में आपको सिखाने वाला हूँ, यहाँ से ध्यान रखो। अब मैंने लिस्ट बनाया, बनाया मैंने लिस्ट। अब सेम मेरा दोस्त है ओएस, ओएस ने अपना कैमरा ही बंद कर दिया। अब सेम मेरा दोस्त ओएस है, ठीक है ना। अब ओएस को मैंने करनी है रिकमेंडेशन, क्या करनी है? रिकमेंडेशन, ठीक है ना। अब मैं करूंगा थर्ड पार्टी वाला अप्रोच। कौन सा वाला अप्रोच? थर्ड पार्टी वाला अप्रोच करूंगा। देखो मैं क्या बोलूंगा ओएस को, नॉर्मली लास्ट टाइम टॉक, ये फॉर्मूला एक है, लास्ट टाइम टॉक, यानी कि ओएस मेरा दोस्त है। अब लास्ट बारी मैंने इससे क्या बात करी थी, मैं वही बात करूंगा इसके साथ। हाँ जी ओएस, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, घर पे सब ठीक ठाक है ना? कहाँ पहुंचा काम आपका, कैसे चल रही है आपकी स्टडी? यार आप उस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे ना, कहाँ पहुंची आपकी प्रिपरेशन? जो भी जैसा भी है वैसा भी, ठीक है ना।
अब देखो, अब अप्रोच आएगा यहाँ से। अच्छा ओवैस मुझे बोल, तेरे को हेयर फॉल हो रहा था ना, तुझे आज फर्क है या नहीं है? समझो नॉर्मली। अच्छा ओवैस मुझे बोल, तेरे को हेयर फॉल हो रहा था ना, तुझे आज फर्क है या नहीं है? अब ओवैस मुझे क्या बोलेगा? अरे बिलाल भाई कहाँ फर्क है, अभी भी बाल झड़ रहे हैं। ये बोलेगा कि नहीं बोलेगा? यार कहाँ फर्क है, अभी भी बाल झड़ रहा है। अच्छा ओवैस मुझे बोल, तूने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया? तू किसी डॉक्टर के पास नहीं गया? ओवैस मुझे क्या बोलेगा? हाँ जी भाई गया, गया हूँ बहुत सारे डॉक्टर के पास। यार तू अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहे था ना, या तो तू पैसों से डर रहा है? किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाना था ना। तेरे बाल निकलेंगे, गंजा हो जाएगा, फिर कोई शादी नहीं देगा। ऐसी मजाक में। तो बंदा क्या मुझे बोलेगा यार? बंदा बोलेगा यार मैं फलाने के पास चला गया, उसके पास चला गया, इसके पास चला गया, रिजल्ट नहीं आ रहा है। समझो, समझो। अब यहां से आपका अप्रोच, अभी तक तो नॉर्मल था, अभी तक नॉर्मल था। अब यहां से अप्रोच है। यार ओवैस मैं ना तेरे को एक मशवरा देता, यार ओवैस मैं ना तेरे को एक सलाह देता, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है तू मानेगा। समझ रहे हो? आप ढूंढ के भी ना यूट्यूब से ट्रेनिंग नहीं निकाल सकते, मैं लिटरली आपको बोल रहा हूँ। जितने भी लोग सोए हैं ना, सोने दो उनको, सोने दो। फिर कल जाके ना सर्च करेंगे यूट्यूब पे, नहीं निकलेगी। एंड इस ट्रेनिंग की यूट्यूब लिंक भी नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। जो लोग जिंदा है वही लोग सुनेंगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अब मैंने क्या बोला ओवैस को, ओवैस भाई मैं तेरे को ना एक मशवरा देता, एक सलाह देता, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है तू मानेगा। ओवैस मुझे क्या बोलेगा, सच बोलो ओवैस, जरा मुझे बोल तू क्या मुझे बोलेगा। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ भाई, मैंने आपको एक सलाह देता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है तू मानेगा। तो क्या माना, क्या मुझे बोलोगे? अनम्यूट करो ना। नहीं सर, मैं बोलूंगा नहीं, आप बोलो, आप मेरे लिए हाँ, बेटर सोच रहे हो। हाँ बिल्कुल, आप बोलो क्या है। मैं बोलूंगा यहाँ से नहीं यार चल छोड़, ये अब कहना ही जाया हो जाएगा। आप क्या बोलोगे? क्या है ना, क्या बोलोगे? बिल्कुल मैं अनम्यूट कर रहा हूँ फिर से आपको। जी मैं बोलूंगा बिल्कुल, आप बोलो तो सही पहले। एग्जैक्टली, बिकॉज यहाँ पे मैं अपना फायदा नहीं ढूंढ रहा हूँ, यहाँ पे मैं बंदे का फायदा डायरेक्टली। ढूंढ रहा हूँ, उसका फायदा ढूंढ रहा हूँ, क्यूरियोसिटी। मैं क्यूरियोसिटी प्रोड्यूस कर रहा हूँ। ठीक है ना, मैं इसकी, इसका जो प्रॉब्लम, इसकी सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि यार मेरा प्रोडक्ट सेल होना चाहिए। नो, नो, मैं प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। आई एम सेलिंग द सोल्यूशन टू कस्टमर। मैं प्रोडक्ट यहाँ पे सेल नहीं कर रहा हूँ, मैं बंदे को सोल्यूशन सेल कर रहा हूँ। जैसे मेरा कन्वर्जन निकलता है। अब मैंने इसको क्यूरियस किया, एक्साइट, ऐसा नहीं कि अब गलत कर रहा हूँ, बिकॉज आपको पता है कि डायरेक्टली जाओगे तो वैसी चीजें होंगी। ठीक है। अब जब ओवैस बोलेगा कि यार ना बताना क्या है, यार ओवैस तुझे पता है मेरा एक दोस्त है जिसका नाम साकिब है। समझो बात। अब मैं अपना भी नहीं बोलूंगा, बिकॉज मैं तो अभी 2 दिन का बच्चा हूँ, मुझे क्या पता है फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के बारे में। लेकिन पता किसको है? पता मेरी सीनियर को, अपलाइन को पता है। यार तुझे पता है ओवैस, मेरा ना एक दोस्त है, का नाम साकिब है। यार वो हेल्थ में काम करता है, वो हेयर फॉल के लिए यूएसए से शैम्पू इंपोर्ट कर रहा है। मेरी बातों पे ध्यान दो, मैं बोल क्या रहा हूँ, वर्डिंग वर्डिंग वर्डिंग। वो एक मूवी आती है ना, वर्डिंग पे मत ध्यान दो, इमोशंस पे ध्यान दो। मुझे याद नहीं है उस मूवी का ये जो हीरो है ना, वो अनिल कपूर शायद है, अनिल कपूर है, नाना पाटेकर है, पता नहीं उसका नाम क्या। अगर किसी ने देखी होगी तो चैट में बता दीजिएगा। ठीक है ना, वर्ड्स पे मत जाओ, इमोशंस पे जाओ। नहीं, इमोशंस पे मत जाओ, वर्ड्स पे जाओ। मैं वर्ड्स क्या बोल रहा हूँ? ठीक है ना, समझो बात को। ओवैस मेरा ना एक दोस्त है जिसका नाम साकिब है, वो हेल्थ में काम करता है। वो यूएसए से, वो अमेरिका से हेयर फॉल के लिए शैम्पू इम्पोर्ट इम्पोर्ट करा रहा है। यार उसने बहुत सारों की हेल्प की, उनको अच्छे रिजल्ट्स आए। यार अगर तू चाहता है ना कि तुझे फर्क होनी चाहिए, मैं आपके बदले उस बंदे को कॉल करता हूँ, मैं देखता हूँ कि क्या होगा पॉसिबल या नहीं होगा पॉसिबल, बिकॉज वो यहाँ से नहीं मिलता है, वो यूएसए से इम्पोर्ट कराना पड़ता है। अब मुझे बताओ ओएस क्या बोलेगा? सारे लोग चैट में आ जाओ। क्या ओएस बोलेगा मुझे नहीं चाहिए? ओएस क्या बोलेगा? बिलाल भाई मेहरबानी होगी ना, जरा फोन कर, बिकॉज मैंने इसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जब भी ऑर्डर आता है ना, हम चढ़ाते स्टेटस पे, लो मेरा प्रोडक्ट, हम चढ़ाते स्टेटस पे। बॉस क्या करते हो यार? आपको बिजनेस प्रोवाइड प्रमोट करना है व्हाट्सएप पे, आपको प्रोडक्ट स्टेटस नहीं करना है, प्रमोट नहीं करना है। बंदा आपको बोलेगा भाई मेहरबानी करके उस बंदे से बात कर। अब यहाँ पे क्या करनी है आपको? अब हाँ बिल्कुल, प्राइस बोला, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कितने में आता है क्या आता है। यार मुझे नहीं पता है, यार मुझे नहीं पता है कि वो कितने में आता है क्या आता है। एक काम कर, मैं तेरी बात डायरेक्टली किससे कराऊंगा? अपने फ्रेंड से कराऊंगा।
अब देखो, अब मैं यहां से आउट हो गया। अब इसको ये चीज नहीं लगेगा कि यार ये अपने फायदे के लिए कर रहा है। समझ आई मेरी बात कि नहीं आई समझ? हुआ क्लियर कि नहीं हुआ क्लियर? अब आपने क्या करना है, आपने आपने आपकी जो कस्टमर है उसकी बात किससे करानी है, अपनी अपलाइन से करानी है। लेकिन उस टाइम पे ना सर बोलना है ना मैम बोलना है। जस्ट एक एग्जांपल, जब मैंने रिकमेंडेशन करी थी, मेरी एक क्लासमेट थी, उसका नाम था मिसबा। क्या था? मिसबा। उसको यही प्रॉब्लम थी, सेम प्रॉब्लम थी। उसको सेम प्रॉब्लम थी हेयर फॉल की। मैंने मिसबा को कॉल किया, मैंने बोला मिसबा ऐसी, मिसबा कैसी हो, ठीक है, अच्छे से कैसे चल रहा है प्रिपरेशन, ऐसा वैसा, कहाँ पहुंचा प्रोजेक्ट। मैंने बोला मिसबा मिसबा मुझे एक चीज बोल, तेरे को हेयर फॉल हो रहा था ना, तुझे फर्क है आज, या पूरी गंजी हो गई? होता है ना ऐसे क्लासमेट्स में चलता रहता है। मैंने उसको ऐसे ही बोला, या पूरी गंजी हो गई। बोला बेला कहाँ, फर्क ही नहीं है ऐसे से, या कोई ट्रीटमेंट किया, कोई दवाई लाई? हाँ बहुत सारे ऐसे ऐसे किया। मैंने बोला मिसबा मैं आपको एक मशवरा देता, एक सलाह दे, मगर मुझे लग रहा है आप नहीं मानोगे। बोला बिलाल बोल क्या मसला है। मेरा एक दोस्त है, मेरा एक दोस्त है जिसका नाम अर्श है। वो क्या करता है, वो हेल्थ में काम करता है। वो यूएसए से प्रोडक्ट इंपोर्ट करा रहा है हेयर फॉल के लिए, वो शैम्पू इंपोर्ट करा रहा है, और उसने बहुत सारों की हेल्प की है, और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। ठीक है ना? अब मुझे तेरा नाम भी याद आ गया यार, अगर तेरे को चाहिए, अगर तू चाहते कि तेरी ये प्रॉब्लम खत्म होनी चाहिए, तो तू मुझे बोल, मैं ना कुछ देखता हूँ क्या होता है। उसने बोला कितने का है? तो यार मुझे नहीं पता बता है, मुझे इन सब के बारे में पता नहीं है। ठीक है, मैं एक काम करवाता हूँ, मैं आपकी बात डायरेक्टली उससे करा देता हूँ। तो बोला नहीं कोई मसला नहीं, आप खुद बात कर, आप मुझे बोलना कि कितनी पेमेंट है, मुझे आप पे भरोसा है, कोई इशू नहीं है, आप मुझे पेमेंट बोलना। मैंने बोला कोई मसला नहीं, मैं शाम के टाइम कॉल कर लेता हूँ। अब मुझे पता था ना कितने में आता है। मैंने शाम के टाइम उसको कॉल करी, मैंने बोला मैंने बंदे से बात की, मैंने उसको बोला कि ऐसे ऐसे है, पेमेंट की टेंशन मत ले, ये मेरी फ्रेंड है, ये पेमेंट देगी। बोला कितने का? मैंने बोला 1900 रुपीज़ का है। बट एक चीज़ का ये चीज़ है कि ये जो ऑर्डर है इसको थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज बाहर से मंगाना पड़ता है, लेकिन पेमेंट इसको पहले ही करनी पड़ती है। बोला किसके अकाउंट में डालनी है? मैंने बोला उसी के अकाउंट में डाल दे। बोला नहीं नहीं, मैं आपको डालूंगा, आप उसको खुद डालूंगा। मैंने अकाउंट नंबर शेयर किया, आगे 1900 रुपीज़, प्रोडक्ट से पहले ही आगे पेमेंट। समझो कि नहीं समझे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये प्रोसेस समझ आया? लेकिन इसमें वर्डिंग इसका खास ख्याल रखना है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। एंड अब देखो, अब यहाँ पे क्या चीज हो सकता है, अगर बंदे ने बोला कि मुझे बताओ क्या क्या, आपको बोल सकते हो कि यार डायरेक्टली मैं अपनी ना, जो वो दोस्त है मेरा, जो मेरी फ्रेंड है, मैं डायरेक्टली जो है, अगर मेरी कोई आज भी कोई कस्टमर होती है ना, कोई कस्टमर लड़की कस्टमर होती है, पता मैं किससे बात कराता हूँ उसकी? मैं उसकी बात कराता हूँ जो मेरी टीम में लड़कियां काम करती है ना, मैं उनको बोलता हूँ यार ये मेरी फ्रेंड है, ये काम करती है। मैं उस अपने कस्टमर की बात, लड़की की बात किससे कराता हूँ? अपनी डाउनलाइन से बात कराता हूँ। समझ आया कि नहीं आया समझ? कोशिश पर बनो पान्योशन में पाएगंबर, सिंपल सी बात है। समझ आया कि नहीं आया समझ? अब आपने क्या करना है, आपने उठाना है फोन, करना है अपने सीनियर को कॉल, अस्सलाम वालेकुम, या जो भी आप बोलते हो, हाँ जी सर, हेलो सर, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, जो भी आप बोलते हो, है ना, जो भी आपके पास है आप बोलते हो। ठीक है ना? अच्छा, अवैस भाई कैसे हो, ठीक हो, अच्छे से घर पे सब ठीक? अवैस भाई यार, आज हाजत पड़ा तेरे से, आज एक छोटी सी हेल्प चाहिए। बंदा सामने है ना, कस्टमर सामने है ना, कस्टमर सामने है ना, यार साकिब भाई एक अर्जेंट काम है, साकिब भाई एक थोड़ी छोटी सी हेल्प चाहिए थी आपकी। साकिब सर बोलेगा हाँ क्या हेल्प चाहिए? साकिब भाई बेसिकली मेरा एक दोस्त है, लंगूटा यार है, मेरा कजन है, मेरी फ्रेंड है, मेरा क्लासमेट है, मेरा चाचा है, मेरा ताऊ है, मेरा वो है, ये है, ABCD है। यार पिछले 5 साल से बेचारा परेशान है, इसको हेयर फॉल हो रहा है, इसको घुटनों में पेन हो रही है, इसको डायबिटीज है। ठीक है ना? इसने बहुत सारी दवाई खाई है, इसने बहुत सारी दवाई खाई है, अभी तक लाखों में पैसा इसने खर्च किया, बट इसको रिजल्ट नहीं आ रहा है। अब तू कर रहा था ना काम, तू बाहर से मंगा रहा था ना कोई हेयर फॉल के लिए कोई प्रोडक्ट, या जरा इससे 2 मिनट के लिए बात कर, अगर तेरे पास कोई सोल्यूशन है ना इसके लिए, तो मेहरबानी करके इससे बात कर। बाकी पेमेंट की टेंशन नहीं लेना, ये जरूरी बोलना है बॉस। बाकी कुछ मत बोले, लेकिन ये बोलना है, बाकी पेमेंट की टेंशन नहीं लेना, पहुंच सके चांद दस कोई पर, पैसे मानो जेब में है, टेंशन नहीं लेना। मेहरबानी करके 2 मिनट दे, इससे बात कर। अब जो आपकी अपलाइन है, ही इज मास्टर। अभी जस्ट एक एक मैम ने मुझे क्वेश्चन पूछा, सर प्रोडक्ट महंगे हैं, मैंने आंसर कर दिया, उसने खुद बोला सस्ते हैं। लेकिन अगर आपको बोलेगा कस्टमर प्रोडक्ट्स महंगे, आप क्या बोलोगे? मैंने उसको करनी ही नहीं, छोड़ो। अब आपकी अपलाइन मास्टर है ना? आपने क्या करना है, आप एक ब्रिज बन गए, आपने अपनी कस्टमर की बात कराई अपनी अपलाइन से। समझ आया? अब जो भी होगा, जो होते हैं ना, एक लाइन होता है डॉक्टर में, एक लाइन होता है पहले, डायग्नोज करना है, हाँ जी। चलो मान के चलते ओएस ओएस को पेट का दर्द है, सॉरी ओएस मैं ऐसे मजाक के लिए बोल रहा हूँ, ये जाएगा डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्या बोलेगा नर्सेस को, लेटा हुआ इसको ठोको, इसको इंजेक्शन? ना,
वो क्या करेंगे, ओएस को पहले पूछेगा, ओएस तूने कल शाम को क्या खाया था, सब्जी क्या थी, सुबह क्या खाया आपने, है ना। पहले क्या करेगा, डायग्नोज करेगा, उसके बाद ट्रीटमेंट करेगा। तो जो अभी मैंने ये कहानी बोली ना आपको, कि ये मैं क्या कर रहा था, इसको डायग्नोज कर रहा था। क्या कर रहा था, डायग्नोज। अब ट्रीटमेंट के लिए कौन आया, ट्रीटमेंट के लिए या तो साकिब सर आएगा, या तो मैं आऊंगा, या तो आपकी अपलाइन आएंगे। अब आपने क्या करा, आपने उस बंदे की बात कराई अपनी अपलाइन के साथ, वो उससे बात करेगा, हाँ जी कितने पीरियड्स है, क्या है क्या नहीं है, सारा कुछ। अब सर ऐसा है कि कोई इशू नहीं है, अब आप बिलाल के अपने ही हो, ओवैस के अपने ही हो, कोई मसला नहीं है। बेसिकली मुझे कुछ ऑर्डर्स आए हैं, ये ऐसे नहीं अवेलेबल होता है, ये बाहर से मंगाने पड़ते हैं, ये मेरी चीज़ है जो मैं बोलता हूँ अपने कस्टमर्स को। बट सर इसमें एक चीज़ है कि इसको पेमेंट ना पहले ही करनी पड़ती है। आप एक काम करो, आप पेमेंट ओएस के हाथ दो, 2,000 जितने भी का प्रोडक्ट होगा, कोई टेंशन नहीं लेना। मैं जो प्रोडक्ट है मैं ओएस के हाथ बेचूंगा। एंड जब आप प्रोडक्ट पकड़ोगे ना, मेरे से फिर से बात कर लेना, मैं आपको एग्जैक्टली बोलूंगा कि ये यूज कैसे करना है। मित्रों, समझ आई रिकमेंडेशन, आई समझ या नहीं आई समझ, जरा सच बोलो। अगर समझ आई रिकमेंडेशन, टाइप यस इन चैट बॉक्स। हमारे साथ कोई टेक्नो ज्वाइन हो गया है, टेक्नोलॉजी है। समझ आई रिकमेंडेशन की नहीं आई समझ। अब देखो मैं खुद पी रहा हूँ, ये पता है ये क्या इसमें डाला है? ये फॉरएवर का हनी डाला है इस पानी में, खुद यूज कर रहा हूँ। समझे, 100% इज वर्किंग, बट उसी के लिए वर्किंग है। जैसे गाय दूध नहीं देती है, गाय को दूध निकालना पड़ता है, वैसे ही ये रिकमेंडेशन है जब वो बंदा करेगा। आप एक्सपेक्ट करोगे मैं पहले ही बंदे को बोलूंगा ऐसा है, आप एक्सपेक्ट करोगे दूसरे बंदे से रिजल्ट आएगा, नहीं। ठीक है ना, हुआ क्लियर कि नहीं हुआ क्लियर। अब देखो, अब मैंने और एक चीज आपको बोली थी कि आप अपने लिए जो भी स्लो मेथड से जा रहे हैं ना, वो कम से कम कुछ ऑर्डर डालें। उसके बाद रखिए किस पे, जो जो जिसको जो पुस्कुट सुना आपने, पुस्कुट कश्मीरी में जो मेहमानों का रूम होता है ना, वहां पे रखो। आदत होती है ना, कजन की आदत होती है, जब कोई आता है ना कजन वगैरह, वो उधर देखता है, इधर देखता है, इधर देख, होता है कि नहीं, सच बोलो, होता है कि नहीं होता है। ये हर घर की कहानी है, हर घर की कहानी है। अब आपने क्या करा, आप परफ्यूम यूज कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि आप उसको रखो अंदर ना, उसको रखो शोकेस रखो इसको, इसको फ्रंट में रखो, इसको जहाँ पे वो शीशा लगा होता है ना, वहीं पे रखो इसको। अब देखो रिकमेंडेशन का तरीका बोल देता हूँ, बेस्ट तरीका, मैं लिटरली मैंने खुद किया है, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये जो तरीके मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, जाके ढूंढ लो, नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है ना, ये आपको खाली मेरे चैनल पे मिलेंगे, लेकिन उस चैनल को पहले करना पड़ेगा सब्सक्राइब, तब जाके दूंगा ट्रेनिंग। अब सुनो, दूसरा तरीका सुनो, उसके बाद वाइंड अप कर लेते हैं। कोई मत बोर हो गया, सच बता, अगर कोई बोर हो गया कोई मसला नहीं है, लीव का बटन है वो जा सकता है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। अब देखिए जो दूसरा वाला ऑप्शन है ना, जो दूसरा वाला है, वो क्या है, जो हमारा मेहमानों वाला रूम होता है, जो भी आपका स्पॉटलाइट वाला रूम होता है, वहां पे रखो, क्या रखो, फॉरएवर के डायमंड्स, बिल्कुल डायमंड्स रखो। अब जब कोई कजन वगैरह आएगा ना, कजन बोलेगा भाई ये क्या है, बोलेगा ना, कजन उठाएगा ना, बोलेगा ये क्या है, पता है तो आपको क्या करना है, भाई नीचे रख, हाथ मत लगा, ऐसे बोल रहा है, सेम जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसे बोल रहा है। बंदे ने उठाया एलो लिप, अरे ये क्या है, भाई नीचे रख, हाथ मत लगा। बंदा बोलेगा क्यों, निकाल गूगल, क्या बोल रहा है, निकाल गूगल, क्या बोल रहा है, निकाल गूगल। जब बंदा निकालेगा ना गूगल, बोल लिख, वर्ल्ड्स बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, क्या लिखना है, अपने कजन को बोल रहा है, अपने रिलेटिव को बोल रहा है, भाई लिख वर्ल्ड्स बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, वहां पे क्या निकलेगा, किसी ने सर्च किया अभी तक, मुझे लग रहा है शायद आपको समझ नहीं आ रहा है। वहां पे क्या निकलेगा, किसी ने सर्च किया अभी तक, वर्ल्ड्स बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स। बॉस फॉरएवर में आए हो, अभी तक सर्च नहीं किया, क्या बनेगा तुम्हारा, क्या बनेगा तुम्हारा, कुछ नहीं बनेगा, बेड़ा गर्क। ठीक है, चलो हाँ जी, वहां पे निकलेगा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। भाई देख दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट्स मेरे पास है, भाई देख दुनिया की बेस्ट प्रोडक्ट्स में, दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट मेरे पास है, अब तुझे चाहिए, ऐसे निकालना है, ऐसे थोड़ा सा देना है उसको,
ऐसे नहीं मिलते, ये हजारों की चीज है, आपको आप थोड़ी यूज करोगे ये चीज। क्यूरियोसिटी। यार कोई मसला नहीं है, मेरा दोस्त कर रहा है इसके साथ काम, कोई इशू नहीं है, अगर तुझे चाहिए तू मुझे 1,000 रुपये डाल, मैं कल तेरे घर पे डालता हूँ प्रोड्स। लेकिन ये ऐसे नहीं, कभी देखे आपने ऐसे प्रोड्स मार्केट में, कभी देखे नहीं। लेकिन ये तभी होगा ना जब आपके पास होगा प्रोड, तभी। अब मेरे पास हनी है घर में, पता है वो हनी क्या है? ओहो पूछो मत। फॉरएवर का बी हनी। फॉरएवर के दो हनी है, एक है तुलसी वैन हनी, वो नहीं, जो दूसरा वाला है फॉरएवर बी हनी स्पेन का, ओहो वो क्या है? वो शुद्ध है। ठीक है ना, तो वही चीज, जब आप उसको थोड़ा सा दोगे ना क्यूरियोसिटी, लेकिन जब होंगे आपके पास, कितने तरीके हो गए? दो तरीके क्लियर हुआ रिकमेंडेशन का। समझ आया कि नहीं आया समझ, रिकमेंडेशन कैसे करनी है ये हुआ। अब थोड़ा सा और बचा हुआ है, एक और तरीका मेरे पास है, अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं वो क्लियर करूंगा 5 मिनट में, हमारा सेशन कवर अप हो जाएगा। मान के चलो 10:45 पे। अगर आप अभी, हमारे पास 7 मिनट है, अगर आपको लगता है तो वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आपकी मर्जी। अगर आप ना भी बोलोगे, मैं कहाँ छोड़ने वाला हूँ। मजा आ रहा है किसी की जो मीटिंग के बाहर जाएगा, अगर जाएगा तो उसको कल की ट्रेनिंग मिलेगी। हाँ जी ठीक है। चलिए आगे बात करते, हो गया ये रिकमेंडेशन का सीन खत्म हमारा? हो गया ना? बिल्कुल जी, हो गया। ठीक है, अब देखिए, ये स्केयर अवेयर शेयर, ये वही है जो मैंने आपको बोला अभी तक, मैं आपको बता रहा था, ये वही फॉर्मूला है। ठीक है। उसके बाद हमारा 2 सीसी हो गया डन। अब एक और चीज, ऐसा नहीं है कि आपने बंदे को, आपने किसी बंदे को प्रोड दिया, उसके बाद भाई तू कौन मैं कौन, नहीं। उसको करना है कॉल 6 दिन के बाद, भाई यूज कर रहा है, यूज कर रहा है अच्छे से, यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको फॉलोअप लेना पड़ेगा आपको। जैसे कि आपको डॉक्टर रखते हैं ना 6 दिन की दवाई, 6 दिन के बाद बोलते हैं वापस आने के लिए, फॉलोअप, वैसे ही यहाँ पे फॉलोअप। ठीक है ना? अब देखिए, अब कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आपकी आसानी हो जाएगी, इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे। इसका भी अप्रोच मैं आपको बोलूंगा, देखो, एलो एवर शील्ड, एलोलिप्स, ब्राइट जेल, एवोकेडा सूप, ये सारे के सारे पर्सनल चीज है। इनका टोटल अमाउंट आता है 1,560 रुपये, मान के चलो 1,600। ये कितने पॉइंट्स आते हैं? 104 पॉइंट्स। अगर अब ये चार प्रोडक्ट्स, 104 पॉइंट्स, 20 लोगों को रेकमेंड करते हो, आपके कितने पॉइंट्स बनते हैं? 2,080। हो गया आपका 2 सीसी कंप्लीट। टाइप यस, इनका स्क्रीनशॉट उठाओ, मैं बोलूंगा अप्रोच कैसे करना है, पहले इनका स्क्रीनशॉट उठाओ। एलो एवर शील्ड, एलोलिप्स, ब्राइट जेल, सोप, इनका प्राइस कितना है? 1,600 रुपया। अगर आप यही 104 पॉइंट्स 20 पर्सन को रिकमेंड करोगे कॉम्बो के ना तरीके से, 20 20 बंदों को बोलोगे 1500 1500 की मुझे हेल्प चाहिए, 1500 1500 की हेल्प चाहिए, 20 बंदों से आपने 1500 1500 की हेल्प ली, हो गया 2 सीसी बॉस। मित्रों, 2 सीसी हो गया आपका। 1500 1500 की हेल्प लेनी है 20 पर्सन से। अगर आपके लिस्ट में, अगर आपके व्हाट्सएप पे 20 लोग ऐसे नहीं है जो आपकी 1500 की हेल्प करेंगे, तो चुल्लू भर पानी लो, उसमें डूब मरो। फिर कौन से दोस्त है, फिर कौन से रिश्तेदार है वो? अगर वो 1500 की, अगर वो 1500 की आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। सर ये हंसी लंगूटे यार, सर ये मेरा लंगूटे यार है, सर ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, सर ये मेरी स्नैपचैट वाली फ्रेंड है ना? अगर वो 1500 की आपकी हेल्प नहीं कर सकते, तो मुझे बताओ फिर वो कौन सी फ्रेंड है? समझ आया कि नहीं आया समझ? एक तरीका ये होगा। चलो एक ही कॉम्बो बोलूं या दूसरा कॉम्बो बोलूं? चलो दूसरा बोल देते हैं। दूसरा कॉम्बो है एलोवेरा जेल। अरे दूसरा कॉम्बो नहीं है, ये कम से कम 5 कॉम्बोज है। एलोवेरा जेल आपको पता है ना, एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल, जिसको कोई भी आप रोड रेकमेंड नहीं कर सकते हो ना, उसको एलोवेरा जेल आप रिकमेंड कर सकते हो, सिवाय प्रेग्नेंट लेडी के बगैर। एलोवेरा जेल के हजारों बेनिफिट्स हैं, हजारों बेनिफिट्स है। एलोवेरा जेल आता है 2,000 रुपये का। कितना आता है? 2,000 रुपये का। अगर आप उसको 20 बंदों को आप करोगे ना रिकमेंड, 2,000 × 20 कितना हुआ? 40,000 रुपीज। हो गया आपका 2 सीसी कंप्लीट। कितना, कितने कॉम्बो हो गए? दूसरे कॉम्बो। उसके बाद तीसरा, प्रोपोलिस क्रीम प्लस जेली, वो बंदे ढूंढो जिनको फेस खत्म हो चुका है। प्रोपोलिस क्रीम प्लस एलोवेरा जेली, प्रोपोलिस क्रीम प्लस एलोवेरा जेली, ये 16 पर्सन को आप रिकमेंड करो। कितने पर्सन को? 16 पर्सन को। इनका प्राइस भी अप्रोक्सीमेटली 1500 1600 का है। अच्छा तीसरा, तो जेल, सोप, सैनिटाइजर, तीसरा कॉम्बो, 26 पर्सन को रिकमेंड करो, 26 पर्सन को बोलो
मुझे आपकी हेल्प चाहिए। कितने कितने सौ की? 1200 की। हो गया 2cc आपका कंप्लीट। अल्ट्रा लाइट, जो वेट गेन के लिए जो प्रोटीन है, अप्रोक्सीमेटली 2500 रुपीज का है। 15% इसको बोलो मुझे हेल्प करो, बदले में मैं आपको एक गिफ्ट दूंगी। अच्छा, एलोवेरा जेल प्लस आरजी प्लस, खाली 4% उसको, बिकॉज आरजी प्लस 8000 रुपये का है। वो आप उस बंदे को रिकमेंड कर सकते हो जो जिम वाला पर्सन है, जो जिम करता है, जो स्पोर्ट्स में है। कितने मैंने आपको बताया कॉम्बोज? 1 2 3 4 5 6, 6 कॉम्बोज मैंने आपको बताए। ठीक है, क्या करना है? 6 कॉम्बोज मैंने आपको बता दिए। बाकी आपको पता है कि आप स्लो मीडियम फास्ट, ये आपको पता ही है, ठीक है ना। अब लोग 2cc क्यों नहीं करते? बिकॉज कोई गोल ही नहीं होता है। मैं लिटरली आपको बोल देता हूँ, जब मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई थी ना, आई वॉज स्टूडेंट, मैंने आज भी दिन में एक पर्सन से बात की, मैंने उसको बोला कि उस टाइम पे जब मैंने 2cc करना था, बिकॉज घर वालों पे डिपेंड थे ना, खुद खुद तो कुछ कमा नहीं रहे थे, जॉब तो नहीं कर रहे थे, 2 रुपए मेरे अकाउंट में थे। मैंने कैसे किया 2cc? 2cc मत देखो, अपने गोल्स को देखो। मैंने अपना गोल देखा, बिलाल अगर 15 से लेके 20 प्रोडक्ट रिकमेंड करने से आपको इतनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो क्यों ना करूं? क्यों ना करूं? अगर कल जाके ABCD आपको गिफ्ट मांगेगी ना, या गिफ्ट मांगेगा, आसमान उठाओगे सर पे, लेकिन वो गिफ्ट लाओगे। गिफ्ट लाओगे, लेकिन यहाँ पे दोस्ती नहीं करेंगे। कंफर्ट जोन से प्यार, अब यार कौन करेगा? यार कौन करेगा? अभी बाप का तो पैसा चल रहा है ना, अभी बाप का पैसा चल रहा है ना। लेकिन याद करो, एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, रब ना करे, रब ना करे, रब ना करे, ऊपर वाला हमारे पेरेंट्स को सेहत सलामत रखे। रब ना करे, जिस पर्सन पे आपकी फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपके घर को चला रहा है, वो फादर भी हो सकता है, हस्बैंड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। रब ना करे अगर कल जाके उस बंदे को कुछ हो गया, जो लोग ना अभी कंफर्ट जोन से पबजी वगैरह खेल रहे हैं, है ना, गेड़िया मार रहे हैं, दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, अभी सीरियस नहीं है। रब ना करे कल जाके उस पर्सन को कुछ हो गया, एट दैट टाइम सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पे आएगी। उस पर उस टाइम पे क्या करोगे? मजदूरी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। एग्री करते हो इस बात से? कभी सोचा है? कभी सोचा है कि नहीं सोचा है? ये बात मैंने उस टाइम पे सोची थी। अदरवाइज मैं छोटा हूँ, मुझे क्या टेंशन है? मुझे कौन से बाप ने बोला बिलाल तू बिजनेस कर? मनी प्रॉब्लम सर, पैसा ही नहीं है। अगर पैसा नहीं है ना, अपने हाथों में देखो कितने कितने हजार के फोन चला रहे हो। अपने हाथों में देखो कितने कितने हजार के फोन चला रहे हो, किसके लिए? स्नैपचैट्स के लिए। स्नैपचैट उठना चाहिए, है ना। है कि नहीं है सर? अब्बा नहीं मान रहे हैं, उसका सोल्यूशन दिया होगा कल सर ने। उसने किया था, उसने किया था, उसका सोल्यूशन भी आपने दिया। गो विथ फ्लो यार। लोग पबजी खेल रहे, मैं पबजी खेलूंगा। लोग स्नैपचैट पे स्नैप्स भेज रहे, मैं भी। गो विथ फ्लो। अब लास्ट में एक चीज बोलूंगा, आप सब के लिए, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, एंड अब उसके बाद सेशन को वाइंड अप कर लेते हैं, ठीक है ना। लोग क्या बोलते हैं? ऊपर वाला मुझे अमीर बना दो प्लीज, ऊपर वाले मुझे पैसा चाहिए। ऊपर वाला पता है क्या बोलता है? ये लो बिलाल सर ने तुझे ना फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी दी, मेहनत कर और अमीर हो जा। पता है यहाँ से क्या बोलते हैं लोग? सॉरी ऊपर वाले, मैं मेहनत नहीं करूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है। समझे कि नहीं समझे? अक्लमंद के लिए इशारा काफी है, बच्चे के लिए गुब्बारा काफी है। अक्लमंद तो आप हो, बच्चे तो नहीं हो। वही चीज और एग्जाम्पल, सर मेरे पास पैसा नहीं है। अभी जो आपके पास फोन है ना, 51,000 रुपीज का, 25,000 रुपीज का, उसको उठा लो, उसको फेंक दो दीवार के साथ, उसको मारो। मैं देखूंगा कल तक, कल तक एक जादू आपको दिखाऊंगा, रातों रात आपके पास नया फोन होगा, रातों रात। सही है कि नहीं है? टाइप यस आर नो। सर पैसे नहीं है 2cc करने के लिए, अपना फोन उठाओ, मारो टेबल पे, जो भी आपका वॉल है, मारो। अगर कल तक नया फोन ही होगा ना आपके पास, कल तक अगर नया नया फोन ही होगा ना आपके पास, मैं लिटरली आपको बोल रही हूँ, तो मैं बिजनेस ही छोड़ दूंगा। आज लोग ऐसे होते हैं, राजू अब्बा नहीं मानेंगे, है ना। चलो उसको सुनते हैं, अगर ये चला। थोड़ा सा इसको, पता नहीं आवाज आ रही है कि नहीं, हाँ फिर सुनते हैं इसको। अब्बा नहीं मानेंगे। है ना। अब्बा नहीं मानेंगे, हाँ? अब्बा तो इसके लिए भी नहीं मान रहे हैं। सिनेमा हॉल जाते हैं, पार्कों में जाते हैं, है ना, क्लासेस बंक करते हैं, अब्बा तो इसके लिए भी नहीं मान रहे हैं। अब्बा तो इसके लिए भी नहीं मान रहे।
गलत चीजों के लिए तो अब्बा नहीं मान रहे। यहाँ पे तो आपको बिजनेस करना है घर वालों के लिए, ठीक है ना। सो विश यू ऑल द बेस्ट। अपना विजन क्लियर करो, कनेक्टिविटी रखो हमारे साथ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जो तीसरा वाला पॉइंट है, प्रोडक्ट नॉलेज लो, गोल सेट करो, मेक इट हैपन, एंड अपना 2cc लेवल कंप्लीट करो। हम आपके साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ, जितने भी आप सीनियर्स हैं वो सब आपके साथ हैं। आई होप कि जो सेशन रहा होगा, जितना भी मैंने टाइम आपके साथ गुजारा, ठीक है ना, आपने कोई ना कोई सीखी होंगी, कोई ना कोई चीज़ सीखी होंगी, ठीक है ना। हाँ, अगर अब आपको आपको मेरे से कोई सवाल पूछना है, मेरे से कोई डाउट पूछना है, जो भी आपको पूछना है, जो भी आपको पूछना है, ठीक है ना, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है बिलाल मीर_416, ठीक है ना, आप वहाँ पे आ सकते हैं। आप वहाँ पे जो है ना चीज़ों को मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। बाकी इस सेशन को वाइंड अप कर लेते हैं, करें कि नहीं वाइंड अप, क्या ऐसे ही बैठेंगे हम। एंड नेक्स्टली अगर मौका मिला, अगर साकिब सर ने मुझे कभी कभार और टाइम दिया, ठीक है ना, ट्रेनिंग का, तो डेफिनेटली आपके साथ ट्रेनिंग करेंगे। लेकिन जो भी हम नेक्स्ट ट्रेनिंग करेंगे, जो मेरी नेक्स्ट ट्रेनिंग होगी, जितने भी नोवस कस्टमर्स यहाँ पे हैं, वो सारे के सारे एएस होने चाहिए। अब देखो, ये आप नोवस कस्टमर्स की ट्रेनिंग है, सोचो जब बिलाल मीर एएस की ट्रेनिंग देता होगा। ये तो नोवस कस्टमर्स की ट्रेनिंग है बॉस, अभी कुछ नहीं किया आपने। लेकिन जब आप 2cc लेवल कंप्लीट करोगे, उस टाइम पे उसके बाद आप मेरे पर्सनल गाइडेंस में आ जाओगे, मेरे पर्सनल मेंटोरशिप में आ जाओगे, तो सोचो उस टाइम पे क्या ही ट्रेनिंग हो सकती है आपके लिए, ठीक है ना। अब मुझे बताओ कौन कौन रेडी है 2cc करने के लिए, आप में से जितने भी नोवसेस हैं, जितने भी नोवस कस्टमर्स है ना, जितने भी नोवस कस्टमर्स है, एक बारी मुझे चैट में यस टाइप कर लो। कितने लोग यहाँ पे है जो अपना 2cc जो है कंप्लीट करने वाले हैं, करेंगे कि नहीं करेंगे 2cc कंप्लीट। मैं लिटरली आपको बोल देता हूँ, अगर अगर आप 2cc कंप्लीट नहीं करोगे ना, मार्क माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स, आज नहीं करोगे ना 2cc, आज शौक से करोगे, कल मजबूरी में करना पड़ेगा। 3 महीने के बाद फिर से वीडियो देखोगे, हाँ जी वर्क फ्रॉम होम है, फिर से फॉर्म फिल करोगे, फिर से कॉल आएगी, फिर से एनरोलमेंट करोगे, फिर से फॉर एवर देखोगे। हमारे साथ बहुत सारे पार्टिसिपेट्स हैं जिन्होंने 2020 में सुना था, तब बोला इशेस फॉर एवर, हम नहीं करेंगे, आज कर रहे हैं फॉर एवर। बहुत सारे, अब नाम नहीं बोलूंगा मैं, कितने लोग हमारे पास है, ठीक है। फिर से वही चीज होगा, इच्छा फिर आप बोलोगे सर काश मैंने किया होता उस टाइम पे, काश मैंने जुगाड़ मारा होता, काश मैंने 2cc किया होता। अभी गोल्डन पीरियड है। मैं आप सबको एक चीज बोलना चाहूंगा, 8 तारीख को हमारा एक जबरदस्त इवेंट होने वाला है कश्मीर में, श्रीनगर में, ठीक है ना। टीम फायर कश्मीर का बहुत ही बड़ा इवेंट होने वाला है, लेकिन वो इवेंट खाली एएस अटेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट। जिस भी सीनियर के साथ आप कनेक्टेड है, आप उनको सेशन का फीडबैक दो। मुझे फीडबैक देना देना चाहते हो तो इंस्टाग्राम आईडी मेंशन की हुई है। बाकी कल भी इंशाल्लाह आपकी ट्रेनिंग होगी, वो हम डिसाइड करेंगे ग्रुप में। सो विश यू ऑल द बेस्ट। दिस साइड बिलाल मीर साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच। वी ऑल आर फॉर